आपसे जानने की और समझने की कोशिश करता हूं, आखिरकार ये सब कुछ के हर चीज के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी है? देखिए अमीश जी, क्योंकि आपका जो शीर्षक है जाए तो जाए कहाँ, ये टैक्सी ड्राइवर के गाने से शीर्षक लिया गया है। उसकी एक पंक्ति में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। शायर लुधियानवी की लिरिक्स है, अपना भी गम है उनका भी गम है, अब इस पार्टी के बचने की उम्मीद कम है, एक कश्ती 100 तूफा जाए तो जाए कहाँ। ये असली पंक्ति है उस पूरे गाने की। देखिए पीपीए चल रहा है, आजाद साहब ने तो आरोप लगाए हैं और वो आरोप जो लगाए हैं बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन का A to Z का किस्सा है। परंतु हमें पता है कि किस प्रकार से कॉटरो की मामा के साथ प्रथम परिवार के रिश्ते थे। ये मैं नहीं, मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में कहा है किस प्रकार से उनका आना जाना होता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था। वो गोसेन साहब ने अपनी पूरे स्टेटमेंट में बोला और देवेगौड़ा जी की समय पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, किस प्रकार से एंडरसन को भगाया गया, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और कौन से प्लेन से भगाया गया वो भी आपको पता है। तो ऐसे अनडिजायरेबल अवांछनीय बिजनेसमैन के साथ कैसा इनका रिश्ता रहा है, इसकी तो बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। परंतु देखिए दूसरा आरोप कौन लगा रहा है? पायलट साहब। पायलट साहब कहां से? उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं की सरकार को घेर रहे और कह रहे हैं कि प्रावधान पूरे नहीं किए। और तीसरी बात देखिए, पवार साहब ने एक नहीं दो नहीं 3-4 बातें कही हैं। पहले उन्होंने सावरकर जी पर आईना दिखाया राहुल गांधी को, जो सावरकर जी का अपमान करते हैं। फिर उन्होंने आईना दिखाया ईवीएम्स के मुद्दे पर, उनकी पार्टी ने आईना दिखाया। फिर जिस प्रकार से उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कहा कि टारगेटिंग है, तो उस पर अलका लांबा जैसे नेता, जो एक मतलब मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति से अपरिचित है, इस प्रकार के वरिष्ठ नेता को लालची और कायर कहना, क्या ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है? और आखिरी बात जो आज भी मतलब अगर अलका लांबा कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता है, सुरेंद्र राजपूत भी आधिकारिक प्रवक्ता है, मैं उनका सीधा रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे ये मूल सवाल पूछता हूं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि जिन नेताओं से नहीं मिलना चाहिए था उनसे मिल रहे हैं। खबर ये आई, शरद राव पवार ने बोला कि अदानी मुद्दे के ऊपर जेपीसी की जो डिमांड है उसका कोई तर्क ही नहीं बनता, और जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है एक बिजनेसमैन को, उसका भी कोई औचित्य नहीं बनता। तीसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की एक लॉबी कह रही है कि अदानी का मुद्दा यहां उठाना फायदेमंद नहीं होगा। तो सवाल यही आता है, आप लोग जाए तो जाए कहां? घर में भी घिर गए, बाहर भी घिर गए। राजपूत जी। अमीश भाई कहते हैं ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, भी शहजाद ने शाहिर की लाइन सुनाई थी, तो मुझे भी शाहिर की दूसरी लाइन याद आ गई जी। कहते हैं कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा, जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, और रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी हसीन होगी। आप इसको बहुत स्पष्ट जान लीजिए, जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ नहीं वो छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग अपने बंगले के लिए कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो जो लोग अपनी कमजोर मां को एक बंगले के लिए छोड़ सकते हैं, तो उनकी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब के पास हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है, तो बंगला छोड़ करके और आरोप लगाएं और आरोप को पुष्ट करें कि राहुल गांधी किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते हैं। और अगर राहुल गांधी किसी अवांछित आदमी से मिल रहे थे, तो वहां पर क्या गुलाम नबी आजाद अभी तक देश की सुरक्षा और रक्षा को खतरे में डाल करके, जो सो कॉल्ड उन्होंने अवांछित कहा, तो वो अब तक के अंडे सेक रहे थे? गुलाम नबी आजाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे, क्योंकि हाँ, पहले बात सुनिए। मतलब गुलाम नबी आजाद ने मेरे को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैंने कांग्रेस को जितना दिया है उसका सिर्फ 1% शायद लिया होगा, मैंने 99% दिया है। मैंने कई राज्यों में सरकारें बनवा के दी है, और मैंने राजीव जी का भी काल देखा, मैंने इंदिरा जी का भी काल देखा, मैंने सोनिया जी का भी काल देखा, मैं ये काल भी देख रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस काल में गाली देना पसंद है लोगों को, लेकिन पुराने काल में पसंद नहीं था। सुरेंद्र, बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। हाँ, बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। गुलाम नबी साहब को 52 साल में कांग्रेस ने जितना दिया, अगर उसका 1% भी उन्होंने कांग्रेस को वापस किया होता, तो आज की डेट में उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती और हम इतने कमजोर नहीं होते। शरद पवार
शरद मिनट यार, आप अमीश भाई, आपके साथ बड़ी समस्या है कि क्या नाम, ये शहजाद भाई को तो आप पूरा अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं। जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला सर, बोलने ही नहीं देते क्या? जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला, इसीलिए आपने साहिर की लाइनें पूरी करी। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या करा। उसके बाद आपने बंगले की बात करी, उसके बाद आपने अंडे की बात करी, उसके बाद भी मैंने आपसे सवाल पूछा। मेरा अगला सवाल भी गुरुजी आपसे सुन लीजिए, मेरा, क्योंकि ना आप ज्यादा नहीं, पहले गुलाम नबी को निपटा ले ना। अच्छा, पहले गुलाम नबी को निपटा रहे, शरद पवार साहब के पास ऊपर आएंगे। हाँ बिल्कुल, पहले गुलाम नबी को निपटा ले हम। हाँ, अरे शहजाद भाई, बड़े आप नूरे नजर हो रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी अपने पास ले लो। और मेरी तो अच्छी डिबेटें होती है सुरेंद्र भाई, आप बोलिए शब्दों को आप सुन लीजिए। हाँ नहीं, मैं आपको बताएं, आप छोटे भाई जैसे हो, अपनी जगह ठीक है, गलत जगह चले गए हो, कल वापस आ जाओगे। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर 1% भी गुलाम नबी आजाद साहब ने वापस किया होता कांग्रेस को, 50 साल में 4-4, 5-5 बार जिसको राज्यसभा दी हो, 2-2, 3-3 बार जिसको एमपी बनाया हो, और वो भी कश्मीर के अलावा कभी महाराष्ट्र से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, उसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो महासचिव नहीं रहे हो। और जहां जहां महासचिव रहे, चाहे आंध्रा के महासचिव रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद भी वो लोग अपना करते रहे, और हम लोग चिल्लाते रहे कि साहब इनको मत दो राज्यसभा, लेकिन हमारी न बात मान करके दिल्ली उनको राज्यसभा देता रहा। चाहे अशोक गहलोत साहब से पूछ लो। अब ऐसा आदमी अगर इसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाए तो लानत है ऐसे आदमी पर। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लानत आपने मेन दी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ जी देखिए, अरे आप आ जाओ ना, शरद पवार साहब के तो आ जाओ। जी शरद पवार साहब वाले। सुरेंद्र जी एक मिनट, अब मुझे भी मौका दीजिए। आप 30 सेकंड देखिए, इन्होंने एक गाना कोट किया, जितनी रात संगीन उतना दिन हसीन। एक्चुअली इनका क्या कहना होना चाहिए था कि इस रात की सुबह नहीं, चुप तुम रहो चुप हम रहे। ये दरअसल वो गाना चाहते हैं। देखिए, एक तो गुलाम नबी आजाद, यदि वो केवल बंगले के लालची थे तो आपने इतने इतने बड़े पद कैसे दे दिया उनको। दूसरी बात, आप गुलाम नबी आजाद की जो मेन बात है उस पर जवाब पहचान नहीं पाए, क्यों आकर नहीं कहते? अच्छा, 50 वर्ष लग गए आपको, पहचान में नहीं आया? इंदिरा जी नहीं पहचान पाई उनको, स्वर्गीय राजीव जी नहीं पहचान पाए उनको, सोनिया जी नहीं पहचान पाए, राहुल जी पहचान पाए, वो सुरेंद्र जी देखिए एक एक करके बात करते हैं। हम तो आपको भी नहीं पहचान पाए भाई साहब। आप मुझे पहचान जाते तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं रखती, पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है आज। मैं आपसे दो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी, सुरेंद्र जी, ये आपकी ना शैली है, आपकी शैली बीच में बोलने की नहीं है वैसे आमतौर से। आप सुन लीजिए, आप मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री है, सुन लीजिए। मैं केवल दो स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहली बात, क्या पायलट जी का आरोप आप ही की सरकार पर कि ये इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, क्या सही है, और क्या वो भी बीजेपी से प्रेरित है? और दूसरी बात, शरद पवार जी ने जो कहा है, यदि वो कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट टारगेटिंग है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि सावरकर जी के विषय पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो क्या वो बीजेपी की ट्रेनिंग से बोल रहे हैं, या आप मानते हैं कि अलका लांबा ने जो कहा है कि लालची कायर है वो सही बात है? आप बताइए, क्या वो लालची और कायर है? अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की, तो आज बोल दे कि वही स्टैंड है कांग्रेस का। जी, मैं जवाब दे दूं जी। शरद पवार साहब हमारे बड़े वरिष्ठ और सम्माननीय नेता हैं, उनके खिलाफ किसी भी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बात हुआ है, वो पर हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, वो एनसीपी के नेता है, और अरे गलत हुआ है। अब एक मिनट, फिर पूरी बात आ जाने दीजिए, क्योंकि ऐसी बातें उचित नहीं होती, क्योंकि फिर मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। कभी किसी ने भावावेश में आकर के कर दिया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन शरद पवार साहब का आज की डेट में पक्ष विपक्ष सभी लोग पितृतुल्य सम्मान करते हैं, और उनकी भावनाओं का, उनकी बातों का सब लोग आदर करते हैं। उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने निर्णय हो सकते हैं। कुछ निर्णयों से हम सहमत हैं, कुछ निर्णयों से हम नहीं सहमत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका हम सम्मान नहीं करें, नंबर एक। नंबर दो, शरद पवार साहब जेपीसी की मांग नहीं कर रहे, लेकिन शरद पवार साहब बाकी सारे मुद्दों पर विपक्ष के साथ हैं। आपने ये तो नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने साथ में उसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता नहीं हो सकती। उन्होंने आपने ये तो नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत प्रॉमिसिंग नेता है। आपने ये भी नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने यह कहा हो कि सारी विपक्षी नेताओं की धुरी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। सच बात यह है कि शरद पवार साहब
जेपीसी की मांग तक, जब संसद तक मांग थी तब तक साथ थे, जब संसद खत्म हो गई तो अब इस समय जेपीसी की मांग करना भी आगे अगली जब सदन आएगी तो निश्चित तौर पर हम जेपीसी कमाल की बात कर रहे हैं। अब आपने बोला कि आपने जी एक सेकंड उदित राज वेट कर रहे हैं। शरद राव, आप कह रहे हैं शरद राव पवार ने